आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं ग्रुप में, जिनको नहीं पता कि हमारी जो ट्रेड्स होती हैं उसको किस तरह से प्ले किया जाता है, किस तरीके से रिस्क फ्री किया जाता है, एसल से किस तरीके से बचा जाता है? कितने ऐसे बंदे हैं जो दिसंबर जनवरी के स्टार्ट में या नवंबर के अंदर ऐड हुए हैं, जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स का नहीं पता, या जो बिगिनर है, जो बिल्कुल न्यू है ट्रेडिंग में? यार इसकी बनाने की मिल गया भाई, इतने में तो फायदा वो भी थोड़ा सा बेहतर हुआ। ठीक है, देखें, सबसे पहली बात तो ये कि अभी क्वार्टर 4 से हम गुजरे हैं, ठीक है ना? जो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर था, क्वार्टर 4 था। क्वार्टर 4 के अंदर मार्केट अनस्टेबल होती है। अनप्रडिक्टेबल तो नहीं होती, लेकिन अनस्टेबल होती है। मार्केट के अंदर कभी भी वॉल्यूम आ जाता है, कभी भी मार्केट बाय जा रही होती है, सेल आ रही होती है। क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारे पास बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हैश फंड्स होते हैं, वो क्लोज होते हैं। इसकी रीज़न क्या होता है? यूएस के अंदर हॉलीडेज होते हैं। इस तरह से आपको पता था, जो लास्ट जो यूएस का वीक होता है और जो लास्ट 10 डेज यूएस के होते हैं वो हॉलीडेज के होते हैं, क्रिसमस की वजह से। तो इस वजह से बैंक्स वगैरह बंद होते हैं और ट्रेडिंग के अंदर वो वॉल्यूम नहीं होता जो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और इन मंथ्स के अंदर होता है। यानी कि क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 3 तक जो भी वॉल्यूम मार्केट के अंदर होता है, उसके मुकाबले में क्वार्टर 4 में इतना वॉल्यूम नहीं होता मार्केट में। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? रिस्क मैनेजमेंट में देखें, 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी आती है ब्रेक इवन। दूसरी सबसे पहली चीज़ आपकी आती है एसएल, यानी कि स्टॉप लॉस को लगाना लाजमी मार्केट में होता है। यानी कि कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं ना, उस ट्रेड में आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना होता है। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं तो यानी कि आप अपने साथ जो है ना मजाक कर रहे हैं, आप अपना फंड सिक्योर करना ही नहीं चाहते अगर आप विदाउट एसएल के ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आती है ब्रेक इवन करना। यानी कि अगर आपने एसएल लगा दिया, आपने सेल किया हुआ है, मार्केट आपकी पोजीशन जो है वो राइट वे में जा रही है, मार्केट भी सेल आ रही है, ठीक है, आपकी ट्रेड एक्टिव है, आपने 40-50 पिप्स का प्रॉफिट देख लिया है मार्केट के अंदर, तो आप अपने एसएल को ब्रेक इवन कर सकते हैं। यानी कि जहां से आपने एंट्री ली थी उसी जगह पर आप अपने एसएल को ला के रख सकते हैं। तीसरी चीज आती है मार्केट के अंदर रिस्क फ्री करना। अब मेजोरिटी हमारी क्या कर रही है कम्युनिटी के अंदर? ट्रेड को रिस्क फ्री नहीं करती, या तो वो अपडेट का वेट करती है कि कोई ना कोई एडमिन आएगा मार्केट अपना ग्रुप के अंदर, वो अपडेट देगा कि भाई रिस्क फ्री कर लो, ट्रेड एक्टिव हो गई है, उसके बाद जाके वो रिस्क फ्री करेंगे। या तो फिर वो रिस्क फ्री का मैसेज आ जाता है, उसके बावजूद भी वो वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट मजीद नीचे आए तो हम और ज़्यादा अपना जो है वो प्रॉफिट बुक करें। भाई इस तरीके से नहीं चलता मार्केट के अंदर। अगर आप वाकई ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और वाकई आप ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और एक इस चीज़ को एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि उन तरीकों पर अमल करें जो चीज़ मार्केट के अंदर वर्क करती है, जिस तरीके से मार्केट में चलना चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी एडमिन का मैसेज आता है कि ट्रेड रिस्क फ्री कर दें, तो फौरन ट्रेड को रिस्क फ्री करें। अगर किसी एडमिन का मैसेज नहीं भी आता कि भाई रिस्क फ्री नहीं, किस कोई बिजी है कहीं पर भी और अपडेट नहीं आ रही ग्रुप में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ट्रेड को रिस्क फ्री नहीं करना। आपने मिसाल के तौर पर 3050 से सेल की हुई है, मार्केट आ गई 3045, 50 पिप्स मार्केट नीचे आ गई, आप देख रहे हैं आपने 0.02 की लॉट अगर खोली भी है, तो एटलीस्ट उसको हाफ बुक तो करें। हाफ बुक करें ताकि अगर आपका एसएल की तरफ मार्केट जाती है तो आपका एसएल ना लगे। अगर आपका 30 पिप्स का एसएल है, 30 पिप्स मार्केट आपके प्रॉफिट के अंदर आ गई, तो आप वहां पर अपना रिस्क फ्री कर दें। 0.02 ली हुई है, 0.01 आप क्लोज कर दें। आप क्यों वेट करते हैं किसी अपडेट का कि कोई एडमिन आएगा और ग्रुप के अंदर अपडेट देगा तो ही जाके आप जो है वो अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री करेंगे? क्या आपके जो कैपिटल है, क्या जो आपने डिपॉजिट किया है वो फजूल है? यानी कि आपको अपने कैपिटल का कोई वो ही नहीं है, वर्थ ही नहीं है कि आपकी कैपिटल की? जाहिर सी बात है, हर बंदा इस मार्केट के अंदर अगर पैसा लेकर आता है, जब हम भी नए थे तो हमें पता है किस तरीके से एक बिगिनर जो है वो पैसा लेकर आता है। तो सबसे पहली चीज जो मार्केट के अंदर होती है फॉरेक्स में, फंड्स सिक्योर करना। प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन प्रॉफिट तब बनेगा जब आपका फंड सिक्योर होगा। जब आपका फंड ही सिक्योर नहीं होंगे तो आपका प्रॉफिट किस तरीके से बनेगा? आप मुझे खुद बताएं ना। मिसाल के तौर पर, आज ट्रेड आई, सेल की, 40 पिप्स उसने दिए, आपने रिस्क फ्री नहीं की जबकि रिस्क फ्री करा दी गई थी, आपने उसके ऊपर एसएल लिया, $8-10 का एसएल लग गया। कल ट्रेड आई, इसमें टीपी हिट हुआ, आपने वो ट्रेड नहीं ली। परसों ट्रेड आई, उसका भी 40-50-70 पिप्स हुए, प्रॉफिट में आए, रिस्क फ्री हिट हुआ, आपने रिस्क फ्री नहीं किया था, आपका एसएल लग गया। इस तरीके से आपके एसएल मल्टीपल टाइम लगते जाएंगे और आपका अकाउंट $100, $200, एटलीस्ट अगर आपका अकाउंट $10,000 का भी होगा ना, तब भी वो वॉश हो जाएगा।
तो प्रॉफिट बनाने से पहले एक चीज आती है फंड्स को सिक्योर करना, कि फंड्स को सिक्योर किस तरीके से किया जाता है। अब सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा, कितनी नहीं क्वांटिटी नहीं। बुक करें रिस्क फ्री में, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दो तीन मेन मेन चीज बता देता हूँ कि भाई रिस्क फ्री किया किस तरीके से जाता है। तो मैं अपना MT5 लॉगिन कर रहा हूँ, वहां पर आपको लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, और मैं आपको ये सिखाता हूँ कि भाई रिस्क फ्री किस तरीके से किया जाता है। जी मैं रिस्क फ्री डिटेल्स में समझाता हूँ यार। ये जिसका माइक ऑन है ना, सबसे पहले वो अपना प्लीज माइक ऑफ कर दे, म्यूट कर दे, ताकि जो है ना वो डिस्टॉर्शन पैदा ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ रिस्क फ्री किस तरीके से किया जाता है। खींची नहीं। ऐसे ही करना। जल्दी से, जल्दी से बैठो। बोलो बाबा जल्दी, बोलो बाबा जल्दी। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास मेरी? ये एक मरतबा चैट में कंफर्म कर दें कि आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। ठीक है, जी देखें हो रही सबसे है। पहले यार, ये जिस जिसका माइक ऑन है काइंडली माइक ऑफ कर दें, म्यूट कर दें अपने माइक को। ठीक है, देखें ये हमारे पास है MT5। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वे में रिस्क फ्री किस तरीके से किया जाता है, और एक छोटे अकाउंट साइज के हिसाब से बता रहा हूँ। रिस्क फ्री में हमेशा हाफ लॉट्स आपने बुक करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ट्रेड ली हुई है 0.02 की, ठीक है, यहाँ 0.02 में एक $100 के अकाउंट की मिसाल दे रहा हूँ, और इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट भी पता चल जाएगा कि एक $100 वाले बंदे को, साहिल भाई ब्लैंक है, नहीं हो रही। देखें स्क्रीन शेयर हो रही है, बाकियों के पास तो हो रही है। आप जोशवा दोबारा से ज्वाइन करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिस्क फ्री किस तरीके से किया जाता है। अगर आपका $100 का अकाउंट है, तो उस पर जो आप लॉट साइज यूज़ करेंगे वो 0.02 यूज़ करेंगे। खुदारा जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उसको अगर आपके पास जर्नल वगैरह है तो जर्नल वगैरह पे लिख लें। ये बातें जो हम आपको फ्री में सेशंस दे रहे हैं ना, वल्ला इस सेशंस के लोग हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं। 10,000, 20,000, 15,000, इस तरीके से लोग चार्ज करते हैं इन सेशंस के पैसे। लेकिन हम क्यों चार्ज करें? आप हमारी कम्युनिटी हैं, एक फैमिली है। हम चाहते हैं कि आपका फंड सिक्योर रहे। हमें क्या है, अगर आप रिस्क फ्री करें ना करें, आपका ऐसे लेट हो ना हो, आपका TP हिट हो ना हो, हमारा तो कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो हमारी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन है, जो हमारे साथ ट्रेडिंग कर रहा है, कम से कम उसका फंड तो सिक्योर रहे। अगर वो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा, एटलीस्ट वो लॉस भी बुक ना करे, ब्रेक इवन पर बाहर आ जाए। मार्केट प्रॉफिट बनाने का रोज मौका नहीं देती, लेकिन जब जब मार्केट प्रॉफिट बनाने का मौका देती है उस वक्त आपको यूज टू होना है, उस वक्त आपको प्रॉफिट बनाना है मार्केट से। और प्रॉफिट बनेगा कब? जब आप केपेबल होंगे, जब आपके पास कैपिटल होगा ट्रेड करने के लिए। कैपिटल ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से प्रॉफिट बनाएंगे उन अच्छे दिनों में जब मार्केट मौका दे रही है आपको ट्रेड लेने का और अपना प्रॉफिट जनरेट करने का। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं आपको करंट से बताता हूँ कि भाई करंट से अगर आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पर सेल की है 0.02 से, ठीक है। अब मैं प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा कि भाई प्रॉफिट में पार्शियल बुक किस तरह होता है, रिस्क फ्री किस तरह होती है, और लॉस में रिस्क फ्री किस तरह होती है। एक ही चीज़ है, आप प्रॉफिट में करें चाहे लॉस में करें। वैसे रिस्क फ्री जो किया जाता है वो प्रॉफिट में ही किया जाता है, लॉस में नहीं किया जाता। आपने सबसे पहले लगाना है SL। मिसाल के तौर पर 84 से आपकी सेल है और 86 का आपका SL है। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब आपने लगाना होता है TP। अब TP जो भी आपको दिया वो आपने TP लगा दिया, ठीक है। ये मेरी पोजीशन हो गई। अब क्या हुआ, मार्केट
नीचे आ रही है। अब मार्केट अगर यहाँ पर नीचे आ जाती है, इस तरीके से यहाँ पर मार्केट आ जाती है, 82 पे मार्केट आ जाती है, और मैसेज आ जाता है रिस्क फ्री का, या मैसेज नहीं भी आता, आपने देख लिया भाई मार्केट जो है वो नीचे आ गई है, प्रॉफिट में चल रही है। अगर आपका 30 पिप्स का एसएल है और 30 पिप्स मार्केट प्रॉफिट में चल रही है, मिसाल के तौर पर 83 से आपने सेल किया है, सही है, और मार्केट आ गई यहाँ पर आपके पास 80 पर। आपका 30 पिप्स का एसएल था, 86 का आपका एसएल था, 83 पर मार्केट, 80 जो है 80 पर मार्केट आ गई है, 4480 पर मार्केट आ गई है। ग्रुप में अगर मैसेज आ गया रिस्क फ्री कर दें, या नहीं आया, आपने देख लिया कि 30 पिप्स मार्केट प्रॉफिट में आ गई है, आपने सिंपली क्या करना होता है, इस तरीके से ट्रेड पे क्लिक किया, ये क्लोज नीचे लिखा हुआ आ रहा है, क्लोज पे क्लिक किया, 0.02 आपको देखें सबसे टॉप पर लिखा हुआ आ रहा होगा, 0.02 के बराबर में आपने लिखा देखा लिखा हुआ देख लिया -0.01, आपने -0.01 पे क्लिक किया, क्लोज विद प्रॉफिट नीचे, इस पर आपने क्लिक किया। अब क्या हुआ, आपकी हाफ जो लॉट थी वो बुक हो गई, यहाँ पर देखें इस तरीके से, 0.02 से मैंने ट्रेड ली थी, 0.01 मैंने कर लिया बुक। पहले जो मेरा एसएल बन रहा था $6 का, अब वो मेरा एसएल बनेगा $3 का। बात समझे, 0.02 से 30 पिप्स का एसएल जो आपका बन रहा था वो बन रहा था $6 का। 30 पिप्स मार्केट आपकी प्रॉफिट में आ गई, आपने हाफ लॉट साइज बुक कर ली, यानी कि आपने आधा प्रॉफिट जो है वो सिक्योर कर लिया। अब मिसाल के तौर पे मैंने जल्दी पार्शल बुक किया है, जल्दी ब्रेक अपना रिस्क फ्री किया है, तो यहाँ पर मेरे पास $1 लिखा हुआ आ रहा है, $1 का प्रॉफिट मैंने बुक किया। आपके पास यहाँ लिखा हुआ आएगा $3 का प्रॉफिट, क्योंकि आपने 0.02 से ली हुई है, 30 पिप्स के ऊपर आपने अपनी हाफ ट्रेड को कर दिया है क्लोज, इस वजह से। अब क्या होता है, मार्केट अगर मजीद नीचे आ जाती है, मिसाल के तौर पर मार्केट का जो किसी भी ट्रेडर ने, जो जिसने हमजा ने, उसामा भाई ने, या किसी ने भी, या मैंने आपको ट्रेड दी हुई है और उसका आपका टीपी दिया हुआ है कि भाई 75 का आपका टीपी है, 84 से आपने सेल करनी है, मार्केट मजीद नीचे आ जाती है यहाँ पर, आप देख रहे हैं आपका $100 का अकाउंट है, आपका $10, $8, $7, जितना भी आपका प्रॉफिट चल रहा है, आप क्या करें, टीपी तक वेट ना करें, जब भी मैसेज आ जाए अगर कि भाई 80% क्लोज कर दो, आपने ट्रेड पे क्लिक किया, क्लोज पे क्लिक किया, अपना पूरा प्रॉफिट कर लिया बुक। सिंपली रिस्क फ्री करना इसको बोलते हैं, कि आपने देख लिया कि भाई 30 पिप्स मार्केट प्रॉफिट में आ गई है, 0.02 आपने ली भी है, आपने हाफ कर ली बुक। अगर अब मार्केट यहाँ से हो जाती है रिवर्स, और आपका एसएल की तरफ मार्केट चली जाती है और एसएल को आपके ट्रिगर कर देती है मार्केट, तो आपका लॉस नहीं होगा। वो लॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप हाफ लॉट जो है वो अपनी बुक कर चुके हैं पहले ही, 0.02 ली थी, 0.01 बुक कर लिया, $3 का एसएल आपने, टीपी आपने पहले ही $3 प्रॉफिट बुक कर चुके हैं आप। अब अगर मार्केट दोबारा आपका एसएल हिट करती है, तो आपका जीरो लॉस और जीरो प्रॉफिट होगा, यानी कि आप ब्रेक इवन पर बाहर आ जाएंगे। और अगर मार्केट आपके टीपी की तरफ जाती है, तो 0.01 के हिसाब से अगर आपका 100 पिप्स का टीपी है, तो आपका $10 यहाँ प्रॉफिट होगा, $3 आप पहले ही बुक कर चुके हैं, ओवरऑल आप $13 के प्रॉफिट में मार्केट से बाहर आ जाएंगे। सिंपल, रिस्क फ्री करना इसको बोलते हैं, इस तरीके से ट्रेड को रिस्क फ्री किया जाता है। रिस्क फ्री समझ में आ गया सबको, या अभी भी कोई किसी की कंफ्यूजन है? मैं दोबारा बता देता हूँ एक मरतबा, रिस्क फ्री इस तरीके से किया जाता है, 0.02 से अगर आपने ट्रेड ली हुई है यहाँ पे, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 30 पिप्स का, टीपी छोड़ दें, टीपी जितने ही पिप्स का हो, 30 पिप्स का आपका बनना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। मार्केट आ गई आपके प्रॉफिट में, मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, इस तरीके से। अब मार्केट इतने प्रॉफिट में आ गई कि आपने देख लिया जितने का मेरा एसएल बन रहा है उतनी प्रॉफिट, मार्केट जो है वो प्रॉफिट में आ चुकी है। आपने सिंपली क्या करना है, ट्रेड पे क्लिक करना है, क्लोज पे क्लिक करना है, 0.02 लिखा हुआ है, आपने इसको करना है 0.01 ऊपर, -0.01 किया, अब ऊपर 0.01 आपके पास शो हो रहा है, नीचे लिखा हुआ है क्लोज विद प्रॉफिट, क्लोज विद प्रॉफिट पे क्लिक किया आपने, आपकी 0.01 यहाँ पर जो है वो बुक हो गई। देखा आपने, 0.02 से आपने ट्रेड ली हुई थी, अब 0.01 आपकी हो गई मार्केट में बुक, ट्रेड आपने जो है ना वो प्रॉफिट अपना कर लिया बुक, यानी कि हाफ लॉट आपने क्लोज कर दी। अब मार्केट अगर मजीद यहाँ से ऊपर जाती है, इस तरीके से जिस तरह ये ऊपर जा रही है, अब मजीद आपका टीपी है यहाँ पर, अगर मार्केट आ जाती है यहाँ पर और आपका $100 का अकाउंट है, और आपने देख लिया कि यार ठीक है मुझे 8 10 $60 का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे अकाउंट कैपिटल के हिसाब से ये बहुत है, आप सिंपली क्या करें,
आप दोबारा ट्रेड पे क्लिक करें, क्लोज पे क्लिक करें, क्लोज विथ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट चल रहा है वो सारा आप बुक करें और मार्केट से हो जाएं बाहर। क्योंकि $100 के अकाउंट के ऊपर अगर आप डेली का $7 से $8 प्रॉफिट बना रहे हैं, जो कि इजीली बन जाता है 0.02 की लॉट से, इसका दैट इज द मीनिंग आप अपने अकाउंट का 8% बुक कर रहे हैं, 8% प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं आप अपने अकाउंट का। अगर आप बड़े बड़े हैश फंड्स और बैंक्स की मिसाल लें, जेबी मॉर्गन की मिसाल लें अगर आप, तो वो अपने रिटर्न, अपने कैपिटल का जो मंथली रिटर्न बनाते हैं ना, वो 4 से 7% होता है। अब उनका कैपिटल भी ट्रिलियंस में जाता है। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी का $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, और वो $10,000 का रोजाना बना रहा है, 2% प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो वो कितना जनरेट कर रहा होगा प्रॉफिट? जब भी एक ट्रेडर मार्केट के अंदर आता है ना, अगर वो बिगनर है तो उसको मैं ये एडवाइस दूंगा, अगर आप में से जितने ही बिगनर है ना, आप ये ना देखें कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट मैंने बुक किया इन डॉलर्स, आप ये देखें कितना परसेंट मैंने रिटर्न बनाया इन अ डे, यानी एक दिन के अंदर मैंने कितना परसेंट रिटर्न बना लिया। $100 का अगर आपने $60 बना लिया, $100 के अकाउंट पे $60 अगर आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने अकाउंट का 7% बना लिया, जो कि जेबी मॉर्गन अपने कैपिटल का 7% एयर में बना रहा है, वो आप एक दिन में बना रहे हैं। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? आपका कैपिटल छोटा है तो इस वजह से आपको प्रॉफिट कम लग रहा है, उनका कैपिटल बड़ा है तो इस हिसाब से उनको अपना प्रॉफिट जो है वो 7% भी बहुत ज्यादा लगता है। इसके लिए ज़रूरी है लॉट साइज 0.02 हो। जी हाँ, रिस्क फ्री, जब भी आप, रिस्क फ्री के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपकी लॉट साइज जो है वो 0.02 हो एटलीस्ट। अगर 0.02 से कम आपकी लॉट साइज है तो आप उसको रिस्क फ्री कर ही नहीं सकते। उसको किस तरीके से आप रिस्क फ्री करेंगे? उसके लिए फिर आता है कि ब्रेक इवन करना, या फिर अपना पूरा प्रॉफिट जो है ना वो बुक कर लेना। दो चीज़ें उसके अंदर आती है। अब देखें, मिसाल के तौर पर अगर किसी का $50 का अकाउंट है, तो मैं कभी भी उसको ये प्रेफर नहीं करूंगा कि वो 0.02 से जाए, अगर उसके पास बोनस मौजूद नहीं है तो। उसका काम ये है सिंपल, 0.01 से वो अपनी ट्रेड ले, 30-40 पिप्स जब भी उसकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए वो अपनी पूरी ट्रेड को कर दे क्लोज। $4-5 अगर उसने बना लिया तो उसको और क्या चाहिए? वो क्या मार्केट से लेके जाएगा $50 का? अगर $50 कैपिटल के ऊपर वो $4-5 डेली के बना रहा है, तो इसका मतलब कि वो अपने अकाउंट का एक अच्छा हिस्सा रिटर्न में बना रहा है। $100 के अकाउंट में, अगर आप डेली का 10% बना रहे हैं, यानी कि $10 बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आप अपने अकाउंट का 10% रिटर्न बना रहे हैं। यार 10% रिटर्न अकाउंट का एक दिन के अंदर बहुत होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर किसी को हमें म्यूचुअल फंड्स का पता हो कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, बैंक में आप गए, आपने कहा मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मुझे जो है ना वो इन्वेस्ट करना है। आपने, देख रहा हूँ, आपने किया 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया बैंक में, ठीक है, या आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, अब वो जो सालाना आपको 1 लाख रुपये के ऊपर देगा ना, वो आपको देगा 800 रुपया, और अगर मैक्स लगा लें तो वो आपको देगा 1200 रुपया। यानी कि 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद जो बैंक आपको मंथली दे रहा है, सॉरी ईयरली नहीं, मंथली जो आपको वो रिटर्न दे रहा है ना, वो 800 रुपये या 1200 रुपये मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है। और यहीं पर आप 30,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, $100 का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप $10 $60 दिन के बना लेते हैं, और आपको लगता है कि यार ये भी कम है, मैं रिस्क फ्री नहीं करता, इसको जाने देता हूँ, तो ये एक तरीके से मिथ है और बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप चाहते ही नहीं आपका कैपिटल सिक्योर रहे। ठीक है, रिस्क फ्री सबको समझ में आ गया। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ। बोनस के साथ टोटल 144 बन रहे हैं, तो 0.02 की लॉट ले, जी हाँ, ले सकते हैं, 0.02 की लॉट ले सकते हैं, 0.02 ले सकते हैं। भाई अगर हमने 0.02 से ट्रेड ली हो और ट्रेड 70-80 पिप्स रनिंग हो, तो देन अगर हम 50% बुक करना हो तो कैसे करेंगे? भाई 0.02 से आपने ट्रेड लिए, अब आपने अगर रिस्क फ्री नहीं किया, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, इतनी देर से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब भी आपकी जितने पिप्स का एसएल है, 30 पिप्स का एसएल है, 30 पिप्स मार्केट प्रॉफिट में आ गई, 0.02 से 0.01, वहाँ आप फॉरन क्लोज कर दो भाई। वेट नहीं करो कि कोई अपडेट देगा या मार्केट मजीद नीचे आए, उसका वेट करना तो बेवकूफ़ी है। कि आपका एसएल हिट होगा, फिर आप कम्युनिटी में आएंगे, फिर आप मैसेज टाइप करेंगे कि एसएल हिट, एसएल हिट, एसएल हिट, जबकि एसएल हिट हुआ नहीं होता रिस्क फ्री। जैसे आज हमजा शाह वाली ट्रेड का हुआ, 40 पिप्स मार्केट ने दिए, अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप रिस्क फ्री नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं मार्केट को, आपकी मार्केट 40 पिप्स प्रॉफिट में आ गई है, आप उसको बुक करें, अपना हाफ क्लोज करें और हाफ चलने दें फिर टीपी तक। और 0.02 से अगर आप 70-80 पिप्स होल्ड कर रहे हैं,
तो आप उसको फुल क्लोज कर दें फिर। स्प्रेड के साथ ट्रेड कैसे लगाते हैं, ठीक है मैं बताता हूँ स्प्रेड किस तरीके से काउंट किया जाता है। अगर SL 40 पिप्स का लगता है और रिस्क फ्री करते हैं तो 0.01 की लॉट से, तो उससे रिकवर करने में फिर 80 पिप्स रिक्वायर्ड होंगे। देखिए 0.01 से तो आप रिस्क फ्री कर ही नहीं सकते, आपको मैंने बताया अगर आप 0.01 से जा रहे हैं ना, तो 40-50 पिप्स पे आप पूरा क्लोज कर दें उसको। 30 पिप्स 40 पिप्स के ऊपर आप अपनी पोजीशन को फुल क्लोज कर दें। $4-5 अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है आप उसको कर लें बुक। अब मिसाल के तौर पर आप एक ट्रेड लेते हैं 0.02 से, ठीक है, उसका आपका लग जाता है SL, 30 पिप्स का SL था, $6 आपने कर दिया लॉस। अगली ट्रेड आई, अगली ट्रेड आप अगर लेते हैं 0.01 से और वो आप 30 पिप्स प्रॉफिट में क्लोज कर देते हैं, रिमेनिंग $3, यानी कि $3 अभी भी आपके बच गए। जो कि आपका लॉस हुआ था वो रिकवर नहीं हुआ। तो इसी वजह से हमेशा अपना लॉट साइज सबसे पहले तो सेम रखें। जो ट्रेड अगर आप दिन में आ रही है तो वो सारी ट्रेड्स आप लें। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड आपने मिस कर दी जिसमें TP हुआ, दूसरी ट्रेड आपने ली जिसके अंदर एसेलेट हो गया या रिस्क रेट हो गया, तो आप ओवरऑल डे के अंदर लॉस में ही खड़े में। अगर आप कहीं बिजी हैं, आप नहीं ले सकते ट्रेड, आप बेशक वो दिन स्किप कर दें, आप उस दिन ट्रेड ही ना करें। लेकिन जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसको प्रॉपर देखें ट्रेड को। सबसे पहले तो करंट से एग्जीक्यूट करें, अगर आप मार्केट को देख रहे हैं लिमिट ना लगाएं, ताकि आपका स्प्रेड का चक्कर ही खत्म हो जाए कि मुझे स्प्रेड काउंट करके लगानी है, स्प्रेड की वजह से मेरी ट्रेड एक्टिव हुई नहीं हुई। स्प्रेड का चक्कर ही खत्म हो जाएगा जब आप मार्केट देख रहे हो। आपने देखा 350 का एरिया आया हुआ है सेल का, मार्केट 350 पे आ गई, आपने वहां पर करंट से एग्जीक्यूट कर दी अपनी ट्रेड, करंट से सेल कर दी, ना आपने स्प्रेड काउंट करना पड़ेगा उसमें। हाँ SL जो आपने लगाना है वो $1 ऊपर या 80 सेंट्स ऊपर स्प्रेड काउंट करके आपने सिर्फ SL लगाना है, सिंपल। जी ऐसा ही है, लॉस ऑलरेडी कम हो जाता है हाफ बुक से। 0.02 से आपका SL बन रहा था $6 का, 30 पिप्स प्रॉफिट में मार्केट आई, 0.01 आपने कर दी क्लोज, अब आपका SL बनेगा $3 का। $3 आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर मार्केट आपके SL की तरफ जाती है और SL आपका ट्रिगर कर देती है तो वो आपका लॉस नहीं होगा, वो आपका ब्रेक इवन होगा, क्योंकि $3 का प्रॉफिट आप बुक कर चुके हैं और $3 का अब SL बन रहा था जब आप मार्केट, अब आप ट्रेड को रिस्क फ्री कर चुके हैं। तो इस तरीके से नो प्रॉफिट और नो लॉस पे आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। $6 का SL लग गया, अगली ट्रेड को 30 पिप्स पे रिस्क फ्री करके होल्ड करते हैं 0.01। तो अगर वो भी ट्रेल या SL करता है तो 0-0 हो जाएगा, लॉस ना प्रॉफिट, फिर उस ट्रेड का फायदा क्या होगा। देखें कल मार्केट में ट्रेड आई थी, एक चीज होती है मार्केट के अंदर, रिस्क रिवॉर्ड, कि आपका जो भी रिस्क होता है ना वो आपके रिवॉर्ड से कम होता है, और जो आपका रिवॉर्ड होता है ना वो आपके रिस्क से ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर कल हमजा शाह ने ट्रेड दी, ठीक है, जिसका 30 पिप्स का SL था और ऑलमोस्ट 220-240 पिप्स का TP था, और जो कि हमारा TP हिट हुआ। क्या आपने वो ट्रेड ली? या आप अपने आप से पूछें क्या मैं वो ट्रेड ले सका? क्या मैं उस ट्रेड के अंदर इंटर होता हूँ जिस ट्रेड में रिस्क फ्री हिट होता है या SL हिट होता है? अगर आप हमारी कम्युनिटी का रेशो निकाल के देखें ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो TP के रेशो है ना वो SL से बहुत ज्यादा है। प्रीवियस मंथ की आप हिस्ट्री देख लें, आप ब्लैक लाइन का सबसे पहले तो इंस्टाग्राम खोल के देखें, ब्लैक लाइन मैट्रिक्स का, वहां पर मंथली स्टेट्स जो है ना वो अपडेट हुए हैं। आप अगस्त का स्टेट देखें, हमारा अक्टूबर का देखें, विदाउट एनी SL, एक SL भी उस मंथ के अंदर हमारे हिट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे TP हुए हैं। तो कहाँ गई वो ट्रेड सारी? आपने कहा हमारा इस तरीके से लॉस होता है। कल की जो ट्रेड थी जिसके अंदर 240 पिप्स दिए, अब आप ये कह रहे हैं कि एक ट्रेड में हमारा SL लग गया, दूसरी ट्रेड के अंदर हमने हाफ बुक कर ली और दोबारा वो रिस्क रेट हो गया, तो ओवरऑल हम लॉस में खड़े में या 0-0 पे खड़े में। तो वो ट्रेड्स कहाँ जाती हैं जहां पर आपका TP हिट होते हैं? उस ट्रेड्स के अंदर आप कहाँ होते हैं? आप क्यों वो ट्रेड नहीं ले सकते? रिस्क रिवॉर्ड की जो मैंने बात की, रिस्क रिवॉर्ड यही है, अगर आपका एक ट्रेड में SL है तो हिट होता है, तो एटलीस्ट आप जो दूसरी ट्रेड आ रही है और उसका TP हिट हो रहा है तो कम से कम उसको TP तक होल्ड तो करें। अगर 200 पिप्स का TP है एटलीस्ट 100 पिप्स तक तो आप होल्ड करें, अपने अंदर होल्डिंग पावर तो लेकर आए कम से कम। अगर आपको वाकई ट्रेडर बनना है और ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको इमोशंस को खत्म करना होगा, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना होगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर सर्वाइव किया जाता है। मार्केट अगर आपको $7-8 प्रॉफिट दिखा रही है और आप रिस्क फ्री कर चुके हैं तो जरूरी नहीं है आप उसको बुक करें, आप TP तक होल्ड करें, अपनी साइकी को मेंटेन करें। ये जो आपने सवाल किया ये जब होता है जब मार्केट के अंदर आप ऐसा पैसा लेकर आते हैं जिसका आपको ले जाने का डर होता है कि अगर मार्केट ये मेरा पैसा ले जाएगी तो मुझे लॉस हो जाएगा, मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगा नॉर्मल रूटीन के अंदर। सबसे पहली चीज, अगर आप मार्केट के अंदर पैसा लेकर आ रहे हैं, कैपिटल अपना लेकर आ रहे हैं, तो वो कैपिटल लेकर आए जिसके चले जाने का आपको डर ना हो एटलीस्ट। तब आप मार्केट के अंदर सर्वाइव भी कर पाएंगे, आपकी साइकोलॉजी भी आपके कंट्रोल में होगी और आपके इमोशंस भी आपके कंट्रोल में होंगे। आपने मिसाल के तौर पर अब्बा से पैसे ले लिए उधार,
कि 30,000 रुपये आप मुझे दे दें, मंथ एंड पे मैं आपको वापस कर दूंगा। तो वो 30,000 रुपये जो आपकी साइकी होगी ना, वो कभी मेंटेन नहीं होगी बल्कि खराब होगी। आपको वो 30,000 के जाने का हमेशा डर लगा रहेगा कि यार कहीं ये मेरा 30,000 लॉस ना हो जाए, मैं अपने अब्बा को क्या जवाब दूंगा, या किसी दोस्त से उधार ले लिए। या अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपनी किचन मनी यूज़ कर दी, मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, ठीक है, आपका खर्चा है मंथ का 25,000 रुपये। आपने कहा यार एक मंथ जो है ना वो मैं खर्चे पे हाथ कंट्रोल करता हूँ, इस पैसे को डाल देता हूँ मैं ट्रेडिंग के अंदर। 15,000 आपने डाल दिया ट्रेडिंग में, $50 का आपने कैपिटल ले लिया। अब आपका जो ध्यान होगा ना वो यही होगा कि यार अगर ये मेरा लॉस हो गया ना तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं ये किचन मनी अपनी कैसे चलाऊंगा। तो सबसे पहले वो पैसा मार्केट के अंदर लेकर आएं, वो पैसा ट्रेडिंग के अंदर डालें। जो अगर खुदा ना खास्ता आपकी गलती की वजह से चला भी जाता है तो आपको डर ना हो इस बात का कि यार मेरा लॉस हो गया है। 0.02 की लॉट की जगह 2 एंट्री ले सकते हैं। एक का टीपी 50 पिप्स रखना सही है, हाँ ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपनी दुनिया अब आप पैदा करें कि आप किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 0.01 की आपने दो ट्रेड्स ले ली, ठीक है, एक आपने रिस्क फ्री कर दी, दूसरी ट्रेड आपने 50 पिप्स तक होल्ड कर ली जिसका टीपी आपने 50 पिप्स दे दिया, इस तरीके से भी हो सकता है। और मिसाल के तौर पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताता हूँ, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि यार मैं ट्रेड को टाइम नहीं दे सकता लेकिन मुझे ट्रेड लेनी भी है। 0.02 की आपने ट्रेड ली, 30 पिप्स का एसएल था, आपने अपना टीपी रख दिया 30 पिप्स पे, और आप जहां जाना चाह रहे हैं वहां चले जाएं। आप बंद कर दें इसको, आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें। जब भी मार्केट 30 पिप्स प्रॉफिट में आएगी आपका टीपी हिट होगा और आपकी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ना रिस्क फ्री की आपको टेंशन रहेगी कि मुझे रिस्क फ्री करनी है, लेकिन ये उस सूरत में जब आप बहुत ज्यादा बिजी हों, आपको कोई दूसरा चांस ही ना हो आपके पास कि आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड ना लें जब आप बिजी हैं। अगर फिर भी आपको लेनी है तो फिर आप ये टेक्निक यूज करें कि जितने पिप्स का आपका एसएल है उतने ही पिप्स का आप टीपी रखें और ट्रेड से बाहर हो जाएं। सर 9 क्लास में हूँ तो मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ, थोड़ा गाइड कर दें प्लीज़। मोहम्मद साद, आप 9 क्लास में है ना, सबसे पहले तो आप अपनी डेली रूटीन देखें, आपकी रूटीन क्या है, आपकी कोचिंग की टाइमिंग क्या है, आप जब इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो उसकी टाइमिंग क्या है। अगर आप मिसाल के तौर पर हमारे जो सिग्नल्स आते हैं ना वो एनवाय में आते हैं, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आते हैं, अब लंदन में भी आ जाते हैं बाजू का, लंदन के में 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे या 9 बजे तक लास्ट हमारा होता है कि 9 बजे तक 8:30 बजे तक हमारे सिग्नल्स आएंगे। अब आप अगर बिजी हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, अपने कॉलेज में, कहीं पर भी, तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ट्रेडिंग से दूर रहो भाई। बिल्कुल भी ट्रेड करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप 9 क्लास में हो, आपकी सोर्स ऑफ इनकम ज़ाहिर है कोई नहीं होगी, आपके पास जो है वो जॉब भी आप नहीं करते होगे, आप पॉकेट मनी के ऊपर अपना सर्वाइवल, आप सर्वाइव कर रहे हो पॉकेट मनी पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर टाइम मिलता है आपको तो आप ट्रेड लो, प्रॉपर उसको देखो, ठीक है। अगर टाइम नहीं मिलता तो आप ट्रेड ना करो। आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि आप लर्निंग पे फोकस करो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपका दिमाग भी तेज़ होगा यकीनन, आप लर्निंग करो, देखोगे मार्केट किस तरीके से वर्क करती है। जब आप लर्निंग करोगे तो आपको सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर किसी भी कम्युनिटी की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी कि मैं किसी के सिग्नल्स के ऊपर रिलाय रहूँ, किसी के सिग्नल्स के ऊपर मैं डिपेंड रहूँ। आपको पता है, आप मिसाल के तौर पर सुबह 10 बजे फ्री हो, 12 बजे आपको पता है मुझे यूनी जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, XYZ जहाँ पर भी जाना है, आप 10 बजे अपना सेटअप ट्रेडिंग व्यू खोल के बैठे, आपने एंट्री फाइंड की, 2 घंटे में आपने अपनी ट्रेड ली, ट्रेड ने आपका फैसला कर दिया, या एसएल दे दिया, टीपी दे दिया, टीपी दिया, आपने प्रॉफिट बुक किया, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर मशगूल हो गए। अब आपको क्लास जाना है, स्कूल जाना है, आपको इंस्टीट्यूट जाना है, मदरसे जाना है, जहाँ भी जाना है आप चले गए, आपका दूसरा कोई वही नहीं रहा कि भाई अब मैं ट्रेडिंग किस तरह करूं। तो जो ये कहता है, आप लोगों में से कितने ऐसे होंगे, कितने सारे पार्टिसिपेट्स हैं जो ये कहता है कि यार मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता, मैं ऑफिस के अंदर बिजी होता हूँ। अगर आपको वाकई इसको प्रॉपर बिजनेस बनाना है और फुल टाइम आप चाहते हैं कि मैं ट्रेडर बनूं, तो आपको अपने लिए वर्क टाइम निकालना पड़ेगा। 3 साल पहले की, 2 साल पहले की अगर मैं अपनी बात बताऊं ना तो मैं कॉल सेंटर की फील्ड से रिलेट था, ठीक है, कॉल सेंटर में जाता था। वहां पर जब ब्रेक होती थी ना, जो 1 घंटे की ब्रेक होती थी, उस ब्रेक के अंदर मैं चार्ट खोलता था और देखता था, ठीक है। यूट्यूब के मैं सेशन उसामा भाई के फ्री में देखता था, ठीक है। सब कहते थे कि यार आपको जो है ना वो ब्रेक नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे, मैं अपने आप से जो है ना वो मुखलिस था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। और आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई जॉब करता हूँ और ट्रेडिंग से अच्छा हम अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं और सब आपके सामने। तो आपको अपने लिए वर्क निकाल, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा,
आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपने आप के साथ आपको मुखलिस होना पड़ेगा। जब जाके आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। अगर आप अपने साथ ही मुखलिस नहीं है तो आपको कोई भी ट्रेडर नहीं बना सकता। देखें, अगर आप किसी का कोर्स देख रहे हैं, आप उसामा भाई का कोर्स देख रहे हैं, या फिजिकल क्लासेस के अंदर आपने एनरोल किया हुआ है, हम आपको ट्रेडिंग सिखा सकते हैं। उसामा भाई आपको मेंटोर ट्रेडिंग सिखा सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेडर कभी भी नहीं बना सकते। ट्रेडर आपने खुद बनना है। ठीक है ना? वो एक हमारे जो थे ना प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था ना कि हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। तो इंसान गिरता भी खुद है और उठता भी खुद है। ना उसको कोई गिरा सकता है, ना उसको कोई उठा सकता है। ब्रो, मैं तो शाम 6 बजे के बाद फ्री होता हूँ। जी हाँ सादिक हुसैन, ये आपके लिए भी यही चीज़ है कि आप लर्निंग पे फोकस करें। यार, आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ब्लैक एंड मैट्रिक्स जैसी कम्युनिटी। हम तो ये चैलेंज करते हैं और चैलेंज कर करके थक गए हैं कि जो एजुकेशन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जितने ही बंदे हैं ना, आप सबको मेरा एक चैलेंज है। ओपन चैलेंज है, ये लाइव रिकॉर्डेड सेशन है। इंशाल्लाह यूट्यूब पे ये अपलोड भी होगा। ठीक है, इसका क्लिप भी आप चाहें तो बना लें, वीडियो बना लें। आपको ये ओपन चैलेंज मैं देता हूँ, बता दे खुद, कि यूट्यूब पे जो हमारे 12 वीडियोस का एक पूरा कंप्लीट कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीटी का हमने अपलोड किया हुआ है। पहली बात तो ये कि किसी ने भी इस तरीके का कोर्स पूरी मार्केट में, पूरा यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? और जो एजुकेशन हमने फ्री में आपको प्रोवाइड की है, अगर कोई फिजिकल इंस्टीट्यूट आपको उस एजुकेशन का 50% भी दे रहा है ना, तो आप हमसे आके फिजिकल क्लासेस फ्री ले लें, और जितने डॉलर का अकाउंट बोलेंगे हम आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चाहे आप उसको विड्रॉ करें, चाहे आप उसको उड़ा दें, वॉश करें, चाहे आप उससे ट्रेडिंग लाइफ अपनी जर्नी एंजॉय करें। इतना बड़ा चैलेंज कोई कम्युनिटी नहीं करती। और हम 100% दावा करते हैं, 100% चैलेंज के साथ ये कहते हैं कि वो एजुकेशन जो हमने दी हुई है, अगर आप वो देखते हैं अपने आप के साथ, अगर आप मुखलिस है ना, आपको क्या करना है मैं आप सिंपल वे बताता हूँ आपको। एक जर्नल लो, एक रजिस्टर लो, 2 कलर की आप ले लो पेन। ठीक है? आप रोजाना एक वीडियो देखो और बैठ जाओ। रोजाना एक वीडियो देखनी है आपने। सेशन 1 से स्टार्ट करो, सेशन 2, सेशन 3, 12 तक ले जाओ। एक मरतबा में नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्या करना है, लिखना लाजमी है, जर्नल लाजमी आपने रेडी करना है। दोबारा जब आप वो वीडियो देखोगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। हमने डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है। कोई ऐसी कम्युनिटी मुझे उठा के बता दें जहां पर ओपन डिस्कशन ग्रुप हो, जहां पर ट्रेडर्स, बिगनर्स जो भी हैं, जितने भी बिगनर्स हैं, वो वीडियोस देखते हैं। उनको कोई भी मुश्किल आती है, किसी चीज़ में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, वो वहाँ डिस्कस करते हैं। हम फ्री में उनको बताते हैं कि भाई आपने जो सेटअप भेजा है वो गलत है। अगर आपने ये मार्क किया है तो ये इस तरीके से मार्क होगा, ये इस तरीके से मार्क होगा। ये सब कुछ हम फ्री में आपको बताते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो देखनी है, रोज़ाना एक सेशन देखना है, उसको प्रॉपर उर्दू में रिटर्न आपने लिखना है कि उसामा भाई जो आपको वीडियो के अंदर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। प्रॉपर एक रोड मैप आपने तैयार करना है। उसके बाद आपने वो चीज़ें लाइव मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। मिसाल के तौर पर, ट्रेडिंग व्यू आपने खोला, आप प्रीवियस चार्ट के ऊपर गए, आपने बैक टेस्टिंग की, आपने आज की क्लास में देखा उसामा भाई ने आपको सिखाया कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर ये होता है, हायर हाई इस तरह से वर्क करते हैं, हायर लो इस तरीके के बाद जो है वो जाके वैलिड होता है, और इनवैलिड एफईजीज क्या है, एफईजी का टॉपिक देखा। आप ट्रेडिंग व्यू पर आए, आपने प्रीवियस डाटा के ऊपर हायर हाई हायर लो मार्क करना शुरू कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू कर दिया। उसका एसेस लिया आपने, डिस्कशन में भेज दिया कि भाई ये मैंने हायर हाई हायर लो मार्क किए हैं, क्या ये सही है या गलत है। हम आपको रिप्लाई करेंगे यार ये सही है या गलत है। ये तो आप कर सकते हैं ना। टाइम मैनेज तो आपने ही करना है ना, जाहिर तो जाहिर सी बात है। मैं या हमारी कम्युनिटी से कोई एडमिन तो आपका टाइम आके मैनेज करेगा नहीं कि सर मेहरबानी होगी आप आ जाएं, 10 बज गए, यूट्यूब के ऊपर लाइव आप जो हमारा सेशन है वो ज्वाइन कर लें, यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो है वो देख लें। हम ये तो नहीं कर सकते। हम आपको एक पाथ दे सकते हैं, हम आपको एक वे बता सकते हैं किस तरीके से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, सक्सेसफुल हम आपको कर नहीं सकते। वो आपने खुद होना है। अपनी दुनिया आपने खुद पैदा करनी है। तख्लीक कार बने, ना कि तकरीब कार। ठीक है ना? तबाह करने वाले तकरीब कार बोलते हैं उसको जो तबाह करने वाला हो। तख्लीक कार उसको बोलते हैं जो पैदा करने वाला हो। अपनी दुनिया आप पैदा करें, तख्लीक कार बने आप। अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं, मैं हूँ, दूसरे हमारे एडमिन्स हैं जितने भी हैं, वो यहाँ पर क्यों हैं? उन्होंने वक्त दिया, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, अपने आप के साथ मुखलिस रहे, तो वो आज इस पेज के ऊपर मौजूद हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। और दीगर हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है वो उसामा भाई पहले भी सिखा चुके हैं। और कम्युनिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कराची में है, फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट है हमारा, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, सून इंशाल्लाह दुबई थाईलैंड में शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये किस तरीके से बिल्ड होती है? हम भी तो इंसान है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई दूसरी जो है वो प्लेनेट अर्थ से आए हैं। हम भी यहीं के ही हैं, हम भी यूनिवर्स के हैं, हमने भी यही सीखा। जिस स्ट्रेटजी पे हम वर्क कर रहे हैं, आईसीटी, आईसीटी किसने बनाई? आईसीटी माइकल ने बनाई। माइकल कौन था? माइकल भी एक इंसान था भाई।
जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते लाइव मार्केट के अंदर टाइम दे के और बैक टेस्ट करके। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब वो कर सकता है हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 2025 खत्म हो चुका है, 2026 शुरू हो गया है। 2024 के एंड में आप में से कितने होंगे जितने जिन्होंने अपने आप से वादे किए होंगे कि यार मैं 2025 में ये अचीव करूंगा, वो अचीव करूंगा, ये भी करना है, वो भी करना है, ट्रेडिंग में नया आया मुझे ट्रेडर बनना है, ये करना है, वो करना है। अपने आप से पूछो क्या 2025 एंड हो गया, आपने वो चीज़ अपने अंदर देखी? क्या उन चीज़ों पे आपने इम्प्लीमेंट किया? क्या आप वो चीज़ अचीव कर पाए जो आपने सोची थी 2024 में, 2024 के एंड में? नहीं। 2025 गुजर गया, 2026 स्टार्ट हो गया। 2026 में भी आपने ये चीजें सोची होंगी कि यार 26 के एंड में मुझे ये करना है। 26 के एंड में अगर मेरा कैपिटल 100 का है तो मुझे उसको 1000 पर लेके जाना है, 10,000 पर लेके जाना है। मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे अपने आप को सपोर्ट करना है, अपने इर्द गिर्द रेलिवेंट्स को अपने सपोर्ट करना है। आपने वो किया। अब आपने सोचा है होगा किस तरीके से, जब आप उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, जब आप इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। जब तक आप किसी चीज के ऊपर काम करने का देखें, 40 बंदे ऐसे हैं जो कि रखते हैं दिलचस्पी, और एक बंदा ऐसा है जो कि रखता है जज्बा। तो वो एक उन 40 से बेहतर होता है जो जज्बा रखता है। वो 40 किसी काम के नहीं, दिलचस्पी रखते हैं, बोलते हैं ना यार मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है। ओ भाई ये इंटरेस्ट को खत्म कर दो, ये इंटरेस्ट किसी काम नहीं आता। आपको उस चीज को हासिल करने का जज्बा होना चाहिए। आपको उस चीज को हासिल करने का जज्बा होना चाहिए कि यार जुनून की हद तक अगर आप ट्रेडिंग के अंदर घुसे में है ना, तो आप बोले बस मुझे किसी ना किसी तरीके से इसको सीखना है। गिव अप का कोई ऑप्शन नहीं है, वापसी का कोई ऑप्शन नहीं होता कि यार मैं यहाँ से रिवर्स हो जाऊं, मैं यहाँ से वापस हो जाऊं। ठीक है, अपने आप के साथ होनेस्ट रहें, अपने आप के साथ मुखलिस रहें। हम्म। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, किसी भी किस्म का, मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। बाकी इसके अलावा सेशंस हमारा आज बहुत शॉर्ट था, उसको वाइंड अप करते हैं।